ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। अवेकनिंग इनर सेल्फ चैनल पर आप सभी मित्रों का आज की चर्चा में मैं स्वागत करता हूं। आदरणीय मित्रों, ईश्वर कृपा भी अचानक प्राप्त नहीं होती किसी को भी। इसके लिए भी प्रयत्न करना पड़ता है। शुरुआत आप करो, जब सही समय आवेगा फल पकेगा, तब टपकेगा भी। आदरणीय मित्रों, आज तक वैसा नहीं हुआ कि कोई फल वृक्ष पर पक गया हो और फिर भी वह वृक्ष से लिपटा रहा हो। या तो वह फल वृक्ष को छोड़ देता है या वृक्ष ही उस फल को तिलांजलि दे देता है। वृक्ष पके हुए फल को तिलांजलि दे या पका हुआ फल स्वयं ही वृक्ष को छोड़ दे, इन दोनों में से कोई भी घटना घटे, एक तो घटेगी, निश्चित घटेगी, कोई सी भी घटे। इस घटना को घटने के लिए फल को पकना जरूर पड़ेगा। यह फल की जिम्मेवारी है कि वह पके, पकने के लिए तैयार हो। यदि फल पकना ही ना चाहे तो फिर वह सड़ जाएगा या कच्चा ही टूट के गिर जाएगा और सड़ जाएगा, किसी के उपयोग में भी नहीं आएगा। पका हुआ फल ही उपयोग में आता है अमूमन। कई मित्रों ने ऐसे प्रश्न किए हैं व्हाट्सएप के माध्यम से। इधर एक तो मैं बहुत ही कम चर्चा कर पा रहा हूं, कुछ निजी ऐसे कारण हैं, व्यस्तता मेरी ज्यादा है, कम चर्चा कर पा रहा हूं। बातें बहुत है करने की, नहीं कर पा रहा हूं। परंतु जो भी इधर 1, 2, 4 चर्चा मैंने की है इधर 1 महीने में, तो बहुत से मित्रों के प्रश्न है कि गुरुजी, ईश्वर कृपा हम पे कब होगी? हम तो बड़ा ध्यान करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, साधना करते हैं और वे जो भी करते हैं उसको विस्तार से बताते हैं कि हम यह करते हैं, वह करते हैं। आदरणीय मित्रों, एक शब्द में यूं तो मैंने शुरू में ही इस चर्चा में कह दिया है, पकने के लिए तैयार रहो। जिस दिन फल पकेगा 3-4 और घटनाएं घटेंगी उसमें। वह 3-4 घटनाएं क्या है? एक तो उस फल का कलर चेंज हो जाएगा जब वह पकेगा। दूसरा, उस फल की जो सुगंध है वह बढ़ जाएगी। दूर से ही उस पके हुए फल की सुगंध आएगी। यह 2 घटना अनिवार्य रूप से घटेगी। तीसरा, उस फल को किसी को चखने का मन करेगा। चौथा, जो भी उस फल को चखेगा वह उसके लिए संतुष्टिदायक होगा। और पहला मैंने बता ही दिया, जब फल पकेगा तो या तो वृक्ष आपसे निजात पालेगा या आप स्वयं वृक्ष से निजात पालेंगे। इस बात की चिंता छोड़ो, कब प्रभु की कृपा बरसेगी। मेरे देखे, मैंने पिछली चर्चा में भी कहा था, एक क्षण में घटना घट सकती है। एक क्षण में बाधा हम ही है। कब ईश्वर की कृपा हम पे बरसेगी, यह जो हमारी आकांक्षा है, इच्छा है, यह इतनी सी इच्छा भी
उस घटना को नहीं घटने देगी। इच्छा मात्र उस घटना को घटने से रोकती है। इच्छा मात्र नहीं घट पाएगी। इसलिए ऋषियों ने कहा है, और पिछली चर्चा में भी मैंने विज्ञान भैरव तंत्र की चर्चा इससे पहले मैंने की है, जब आपका चित्त ठहर जाता है तब समाधि की घटना घटती है। और समाधि की घटना केवल उन लोगों को घटती है जो चक्र साधना कर रहे हैं, या हठ योग की साधना कर रहे हैं, या ध्यान भक्ति, आप जिस भी विधि से यात्रा में निकल पड़े हों, जब आपका चित्त ठहरेगा, उस शून्य अवस्था में जो होगा उसी को समाधि कहते हैं। आप कुछ और भी शब्द उसको दे सकते हैं, उसकी कोई बड़ी बात नहीं है। यह तो समाधि शब्द एक शास्त्रोक्त शब्द है। बहुत सारे लोगों ने कुछ और ही नाम दिया है उस अवस्था को। आप भी कोई और नाम दे सकते हैं, कुछ और नाम गढ़ सकते हैं, उससे कोई परेशानी नहीं है। असली चीज है वह अनुभव। जब आपका चित्त ठहर जाता है तब जो अनुभव होता है वह अनुभव बड़ा कीमती है। उसको आप कुछ भी नाम दें, समाधि दें, जो दें, वहां आपको यह समझ में आता है कि मेरा असली घर कौन सा है, कहां है, मैं कौन हूं, क्यों हूं। इतना अद्भुत वह घटना घटती है। कब घटती है? जब आपका मन ठहर जाता है, आप स्थिर हो जाते हैं। इतनी भी कामना जब नहीं रह जाती है कि मैं भगवान का भजन कर रहा हूं, साधना कर रहा हूं, हे प्रभु कब बरसोगे, कब होगा तेरा दीदार, कब मुझे प्यासे की जिह्वा पे रस रूप में तुम उपलब्ध होगे, कब एक बूंद पानी की मेरी जिह्वा में तेरे नाम की आवेगी, जब मैं भी तर जाऊंगा, जब मेरी भी प्यास बुझ जाएगी। यह सब पुकार आपकी। पुकारते पुकारते जब कंठ बिल्कुल सूख जाएगा, पुकार बचेगी नहीं, जिह्वा उठेगी नहीं पुकारने के लिए, कंठ सूख चुका। पुकारते पुकारते इंद्रियां थक गई। अब पुकारने का भाव भी न रहा भीतर, तब कहीं जाके आपकी पुकार सुनी जाती है। जितना आप जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के पुकारोगे, कब घटेगी घटना, कब प्रभु मेरे आंगन पधारोगे, उतना ही वह नहीं पधारेंगे। क्योंकि आपके और उस परमात्मा के बीच में एक बड़ी झीनी सी चदरिया है, और वह झीनी सी चदरिया तब तक नहीं उठती, वह पर्दा तब तक नहीं गिरता जब तक आपके पास किसी भी प्रकार की कोई अभिलाषा बाकी बच जाती है। वो इतना झीना सा पर्दा है कि वही नहीं उठता। बड़े बड़े भारी भरकम लोहे और पीतल से बने हुए बड़े बड़े दरवाजे भी खुल जाते हैं ध्यान साधना से, परंतु वह जो अंतिम झीना झीना सा पर्दा है, जब दुल्हनिया सामने खड़ी है और बस एक हल्का सा घूंघट डाले हुए है, वह घूंघट ही नहीं उठता परमात्मा का। उस घूंघट के पीछे दुल्हन है, उस घूंघट के पीछे परमात्मा है, परंतु आपकी जो अभिलाषा है, अभिप्सा है, वह उस पर्दे को नहीं हटने देती, उस घूंघट को नहीं हटने देती। वह इतना झीना झीना सा पर्दा नहीं हट पाता।
कबीरदास जी ने कहा है ना, झीनी झीनी बीनी रे चदरिया। कितने जतन से ओढ़ी रे चदरिया। जतन बड़ा प्यारा शब्द है। जतन का कुछ और अर्थ मत लगा लेना। जतन का मतलब है होश, परिपूर्ण होश। इतना परिपूर्ण होश कि हवा की सरसराहट भी बिना जानकारी के इधर से उधर ना हो, एक पलक भी आपकी जानकारी के अभाव ने ना छपके। इतना जतन। जतन का मतलब कुछ लोग उपाय समझ लेते हैं। कबीर का यह मतलब नहीं था। कबीर का मतलब था होश से, अवेयरनेस से। झीनी झीनी ओढ़ी रे सुंदरिया, बीनी रे सुंदरिया। जब कबीरदास चादर बुनते थे तो बड़े प्रेम से बुनते थे। फिर उस चादर को हाट में बेचने भी जाते थे और कहते थे कि राम बड़े जतन से बीनी है, संभाल के ओढ़ना। जिसको बेचते थे उसको भी राम कहते थे और स्वयं को भी राम कहते थे कि राम बड़ी जतन से राम ने तेरे लिए चुनरिया बीनी है, संभाल के रखना। झीनी झीनी बीनी रे चदरिया, चदरिया झीनी रे झीनी। राम नाम रस पीनी चदरिया, चदरिया झीनी रे झीनी। आदरणीय मित्रों, परमात्मा की कोई भाषा नहीं है, परमात्मा को पाने की कोई विधि नहीं है, कोई मंत्र भी नहीं है। परमात्मा को पाने का कोई समय भी नहीं है, परमात्मा को पाने का कोई भोजन भी नहीं है। परमात्मा को पाने के लिए किसी सौंदर्य की आवश्यकता नहीं है। आप जैसे भी हैं, आप जैसे भी हैं, ऊंचे हैं, नीचे हैं, नाटे हैं, कुरूप हैं, सुंदर हैं, कोई परमात्मा को पाने के लिए शरीर के सौंदर्य का लेना देना नहीं है। कोई परमात्मा को पाने के लिए विधि नहीं है, विधान नहीं है। विधि तो केवल आपको रास्ते पर लेकर जाती है, पहुंचना तो निर्विधि होकर ही होता है। जिस विधि से भी आप गुजरे वह विधि एक दिन जब छूट जाती है, जैसे जब एक भक्त पुकारता है, हे राम तुम कब आओगे, हे मेरे प्यारे अब कंठ सूखा जा रहा है, पुकार भी ना पाऊंगा, क्या मेरी पुकार तुझ तक पहुंचती नहीं, अब तो आजा। मेरे नैन तरस गए, सूख गए, कंठ भी सूख गया पुकारते पुकारते, अब तो आजा। जब यह पुकारना 100% बंद हो जाता है, सच में कंठ सूख जाता है, पुकारने की कोई स्थिति ना बची, पुकारने का कोई साहस भी ना बचा भीतर, इंद्रियां भी इनकार कर दी पुकारने से, उस अवस्था में ही तो परमात्मा आता है। अब उस अवस्था को उपलब्धि आप बिना पुकारे हो जाए या पुकार पुकार के थक जाए, परमात्मा तो भाव से आता है। परमात्मा को पाने का तो केवल भाव होना चाहिए। मैंने कितनी विधियां इस मार्ग पर चलने की बताई, और भी बताऊंगा, हजारों बता सकता हूं, लाखों बता सकता हूं। इस चैनल पर बहुत बताई भी है, अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग प्रकार की विधियां दर्ज है। मैं भी अधिकांश विधियों से यात्रा किया हूं। पहुंचने के बाद पता चला किसी भी विधि से यात्रा हो सकती थी।
पहुंचने के बाद फिर यह भी पता चला कि विधि तो केवल वाहन थी। परमात्मा तो जब मिलता है, जब उसका अनुभव होता है, जब उसके रस में हम रसाभोर होते हैं, तभी होते हैं जब निर्विधि हो जाते हैं। इसलिए हे परमात्म मार्ग पर चलने वाले मेरे प्यारों, मुझे सुनने वाले मेरे सुधी श्रोताओं, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, परमात्मा का कोई आकार नहीं है। इसलिए किसी जतन से उसको खोजा नहीं जा सकता, किसी जतन से उसको पाया नहीं जा सकता। अगर उसका कोई आकार होता तब उसको खोज लिया जा सकता था, किसी विधि से, किसी विधान से, किसी तीर से, किसी तलवार से भेदा जा सकता था, उसका रास्ता रोका जा सकता था, उसको कैद किया जा सकता था। परंतु परमात्मा तो निराकार है। साकार रूप से खोजना शुरू करते हैं और अंत में उसके निराकार स्वरूप में दर्शन होते हैं। मंदिर में भगवान की मूर्ति में उसको खोजना हम शुरू करते हैं और फिर अंत में जब उससे हमारी मुलाकात होती है सच में, तब निराकार रूप में होती है। इसलिए किसी विधि विधान से उसको पाया नहीं जा सकता। विधि विधान से पहुंचा जा सकता है, चला जा सकता है, चलते चलते थका जा सकता है, थक के चूर हुआ जा सकता है। इस भाव तक पहुंचा जा सकता है कि अब चलना मुश्किल है, अब मैं ना खोजूंगा तुझे, अब तू ही मुझे खोजते हुए आता हो तो आजा। अब मेरी कोई सामर्थ्य ना रही तुझे खोजने की, अब तुझे ही मुझे खोजना हो तो आजा। विधियां उस अवस्था तक आपको ले जा सकती है। इतना अहंकार जो था परमात्मा को पाने का कि मैं पाके रहूंगा किसी भी विधि से, वह अहंकार वही विधि एक दिन गिरा देती है और हम उस अवस्था में पहुंच जाते हैं कि अब मेरे से ना हो पाएगा, अब तुझे ही मेरे पे दया आती हो तो आ जाना, मैं थक चुका, मैं अब और नहीं चल पाऊंगा, मैं अब पुकार भी नहीं पाऊंगा, मेरी सामर्थ्य समाप्त हो गई। अब तुझे ही ऐसा लगता हो कि मैं इस योग हूं कि तू मुझे दर्शन दे, तो तू आ जाना, चले आना, दे देना दर्शन। यदि मैं इस योग्य हूं, मेरी तो अब कोई सामर्थ्य बची नहीं। विधियां आपको इस अवस्था तक ले जा सकती है। इसलिए विधियां भी बड़ी महत्वपूर्ण है। नाना प्रकार की विधियां हैं, नाना प्रकार के पंथ हैं, नाना प्रकार के संप्रदाय हैं, सब आपको उस अवस्था में ले जा सकते हैं जब आप थक के चूर हो जाएं और उस थक के चूर हो जाने को आप सहस्त्र स्वीकार कर लें। कई तो वैसे व्यक्ति भी हैं, उनका अहंकार अंत तक भी नहीं गिरता, वह थक के चूर हो जाते हैं, फिर भी अपने अहंकार में मदहोश बने ही रहते हैं। जब थक के चूर हो जाए तो उसको सहस्त्र स्वीकार भी कर लें। आदरणीय मित्रों, परमात्मा की अनुकंपा सब पर नहीं होती, ऐसा मैंने इस चर्चा में शुरू में ही कहा। होती तो सब पर ही है। सब उस पात्रता को अर्जित नहीं कर पाते। कई बार उस पात्रता को अर्जित करने में भी परमात्मा ही सहयोग करे तो करे, हमसे ना हो पाता है। गुरु पूर्णिमा निकट है, बड़ा अद्भुत वह दिवस है।
क्या पता आप पर अनुकंपा हो जाए, आपके भीतर भी गुरु रूपी चांद के माध्यम से सूर्य अपनी रश्मियों में, संपूर्ण रश्मियों सहित आपके भीतर अवतरित हो जाए। परमात्मा रूपी सूर्य, गुरु रूपी चांद के माध्यम से क्या पता भीतर उतर जाए इस पूर्णिमा। परमात्मा सदैव बरस रहा है। हम अपना घड़ा कई बार उल्टा करके रखते हैं, उसको सीधा कर ले तो निश्चित रूप से हमारे घड़े में भी वर्षा का जल भरेगा। कई बार ऐसा भी होता है कि हमने घड़ा भी सीधा करके रखा है परंतु घड़े में ऑलरेडी कचरा भरा हुआ है, तो फिर जल बरसेगा, घड़े पे गिरेगा भी परंतु घड़े में समाएगा नहीं, क्योंकि घड़े में ऑलरेडी पहले से ही कुछ और समाया हुआ है। इसलिए हमारा काम केवल इतना ही है कि हम अपने घड़े को साफ स्वच्छ भी करें और उसको सीधा भी रखें। परमात्मा रूपी जल निरंतर बरस रहा है, सबके लिए बरस रहा है। हमारी गगरी में भी वह जल जरूर भरेगा, जरूर भरेगा, वहां कोई विलंब नहीं। आदरणीय मित्रों, यूं तो मैं ध्यान की विधि पीछे भी बहुत बताया हूं, आगे भी बताऊंगा, परंतु अब 4-6 दिन बाद गुरु पूर्णिमा है। मैं तो आपसे यही निवेदन करूंगा, शांत हो जाओ, किसी भी विधि को छोड़ दो, निर्विधि हो जाओ। यही है आपके घड़े का सीधा हो जाना, निर्विचार हो जाओ, यही है आपके घड़े का शुद्ध हो जाना। परमात्मा रूपी जल जरूर बरसेगा। मेरी शुभेच्छा आप सभी भाई बहनों के साथ, मित्रों के साथ है। गुरु पूर्णिमा से पहले पहले और भी कुछ संकेत देने की अपनी तरफ से कोशिश करूंगा। क्या पता किस भाई बहन को कौन सा संकेत पकड़ में आ जाए और आत्म दर्शन हो जाए। अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से, प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूँ। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। हर हर महादेव।